नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम जिस ज़रूरी विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो है पैसे बचाने के आसान तरीक़ों के बारे में। क्योंकि हर इंसान के जीवन में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है पैसा, और अगर वो ना बच पाए तो कितना भी आप कमा लीजिए वो किसी काम का नहीं है। तो आइए देखते रहिए इस वीडियो को जानने के लिए उन आसान तरीक़ों से जिससे आप अपने पैसे बचाएँ और अपनी लाइफ को आसान बनाएँ। आप इस बात से तो वाकिफ़ हैं कि पैसों की ज़रूरत दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, परंतु इनमें कमाई के संसाधनों में भी कमी आ रही है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है बेरोज़गारी। याद रखिए, आज की बचत कल की कमाई। इस कहावत के बारे में तो आप जानते ही होंगे। वैसे ही आपको पैसे बचाने के कई फ़ायदे हैं जो कि आपके निजी व सामाजिक जीवन से जुड़े हैं। तो चलिए जानते हैं पैसे बचाने के उन आसान तरीक़ों के बारे में जो आपको जानने चाहिए और पैसों की बचत करनी चाहिए। ऐसा देखा गया है कि सामान्य व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा खर्च करता है, जैसे कि बिना मतलब की चीज़ें खरीदना और बिना मतलब के कार्य में पैसे बहाना। तो ऐसा ना करें। आप केवल वहीं पर खर्च करना चाहिए जहां अब आपको लगे कि मुझे यहाँ पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करते हैं या जितना कमाते हैं और उतना ही खर्च कर देते हैं तो ऐसा ना करें। इससे आपकी सेविंग्स पर असर पड़ता है और आपके पैसे नहीं बच पाते। पैसों की बचत करने के लिए बेमतलब के खर्चों को बंद कीजिए। अगर आप एक महिला हैं और घर के खर्चों के अलावा आप पैसा सेव करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपने घरेलू खर्चों को कम करना पड़ेगा। घरेलू खर्चों में आवश्यक चीज़ों के अलावा कुछ अन्य चीज़ों पर पैसा खर्च ना करें। इससे आपकी सेविंग में बढ़ोतरी होगी। ऐसा भी देखा जाता है कि पैसा बचाने के चक्कर में एक सामान्य व्यक्ति कई अलग अलग कंपनियों से अपने पैसा निवेश करते हैं। कई बार यह फैसला सही साबित होता है, कई बार यह फैसला गलत भी साबित होता है। अगर आप पैसे निवेश करने पर सेविंग चाहते हैं तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपको कहाँ निवेश करना है और कहाँ नहीं। अगर आपके निवेश करने से पहले ही जांच परख कर लेते हैं तो यह आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि इंटरनेट पर कई चीज़ें हैं जो आपको निवेश करने हेतु लुभावने ऑफर देती हैं और बाद में पैसे लेकर छूमंतर हो जाती हैं। तो ऐसी फ्रॉड कंपनियों से बचें और सही जगह पर निवेश करें। अपने खर्चों को सीमित करने के लिए आपको अपनी कमाई के अनुसार अपने खर्चे का एक बजट भी बनाना चाहिए जो कि महीने के अनुसार ही हो। इस बजट में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं। आपको किस चीज़ पर ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए, किस चीज़ पर कम पैसे खर्च करने चाहिए, किस चीज़ पर पैसे नहीं खर्च करने चाहिए, इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले ये ध्यान रखना होगा कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, और अगर आप जहाँ पर भी निवेश कर रहे हैं उसका रिटर्न क्या है। आपको इस किस निवेश पर कितना रिटर्न मिल रहा है इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। साथ में उसके अंदर कितना रिस्क कवरेज है, क्या वो डेट बेस है या इक्विटी बेस है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखें और अपने रिस्क के हिसाब से ही अपनी सेविंग्स को सही जगह पर निवेश करें। आप एक हाउसवाइफ हैं या आपके घर पर ही काम करते हैं तो आपको हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ नया करने की सोच रखनी चाहिए। अगर आप अपने नियमित कार्यों के अलावा भी और भी कार्य करते हैं तो ये आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। जितना आप पैसा कमाओगे उतनी ही आपको फ़ायदा होगा और आपकी सेविंग होगी। इसको कई बार हम पैसिव इनकम की तरह भी कहते हैं, जहाँ पर आप अपने मेन आय के अलावा आप अपनी दूसरी पैसिव इनकम यानी कि एक अतिरिक्त इनकम के लिए भी साधन बढ़ाते हैं, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका रेंटल इनकम। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।